पल्लवी लगातार बने रहिएगा, बहुत जरूरी है। आधी आबादी को टटोलना उनके मन में आखिर क्या है, बहुत जरूरी है। और वही तस्वीर आपने सामने रखने की कोशिश की। अब मैं पवन मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। एक और हाई प्रोफाइल सीट हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ मतदाता भी नजर आ रहे हैं। पवन, सीधा बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी सावित्री जिंदल के निर्दलीय मैदान में उतरने से बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। बात कीजिए मतदाताओं से, क्या कहना है उनका आज? बिल्कुल, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वोट करके यहाँ निकले हैं। क्या सोचकर आपने वोट किया है? सर, हमने वोट किया है कि भाई अब की बार जैसे बदलाव के लिए हमने वोट किया है, क्योंकि अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा बेरोजगारी के नंबर 1 हो गया है। बेरोजगार के मामले में जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनको नौकरियों में अब भी बहुत कुछ मतलब मिलना बाकी है, मिल नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, हरियाणा में मेन मुद्दा बेरोजगारी का है एक, तो दूसरा अपना जो है कि भाई विकास जो है हरियाणा में वो 10 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और अगर हम हिसार की बात करें तो बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हैं। तो चेहरा देख करके वोटिंग हो रहा है या पार्टी देखकर वोटिंग हो रहा है? देखिए, वोट जो डालते हैं लोग, मेरे ख्याल से तो विकास के नाम पे वोट डालेंगे। भाई जिस कैंडिडेट ने विकास किया है या जो विकास कर सकता है, उसी को लोगों को वोट देंगे, और वोट देना भी उसी को चाहिए। हमारे उससे तो देखो, विकास के नाम पे ही वोट हम लोग करेंगे। हरियाणा के लोग, हिसार की जनता भी विकास को वोट देगी, जो विकास करेगा। जो विकास होना चाहिए था 10 साल में, वो विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? हमने तो वोट किया है जी विकास के मुद्दे को लेके। क्या विकास में क्या क्या विकास में ना तो गलियां टूटी हुई है हमारी, ना पानी की लाइनें वो है। 10 साल हो गए, 10 साल में इतना बुरा हाल हो रहा है गांव का, जो नहीं होना चाहिए था। देखिए, 10 साल में है ना, हमारे सातरोड गांव में वार्ड 11 में आता है हमारा गांव। आप हमारे गांव में जाके देख लीजिए, कोई भी गली आपको सही नहीं मिलेगी, जिसमें 10 साल में हमारा एमसी जी ने, हमारे जो भी हमारे मौजूद हमारे गांव के मुखिया हैं, उन्होंने, और गांव की जनता ने, हमारे वार्ड की जनता ने बार बार, हमने निगम के द्वार पे भी जाके हमने बंद किया है, हमने आंदोलन किए हैं, लेकिन जो काम हमारे गांव का होना चाहिए था, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो गलियों का है, वो विकास आज भी हमारा 10 साल से अदर में ही लटका हुआ है। बिल्कुल, अगर हिसार शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो सड़कें कुछ ठीक ठाक दिखती हैं, लेकिन अगर रूरल हिसार अगर जाते हैं तो जनता पूरी तरह से निराश है। कहती है कि 5 साल बाद जब वोटिंग का समय होता है तो नेता जो आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। आपने वोट किया है? हाँ जी। क्या सोचकर वोट किया? क्या दिमाग में क्या था, क्या वोट किया? दिमाग में तो बेरोजगारी चल रही है जी। बेरोजगारी कितनी हो रही है, फैक्ट्रियां में घुलाते हमने तो। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करा और क्या करा। अच्छा, मजदूरी नहीं मिलती आपको? हाँ, मजदूरी भी नहीं मिलती पूरी। नहीं मिलती है। हाँ, तुम तो युवा हो, तुम बताओ। हाँ, क्या सोचकर वोट किया? यही नौकरी से रिलेटेड वोट किया है सर। मतलब कोई वैकेंसी नहीं निकलती सर, लास्ट में एंड में आके वैकेंसी निकालते। कितने तो पेपर लीक हो गए सर। अब बच्चा तैयारी भी करता है, सारी चीज़ करता है, लास्ट में जाने के बाद, वहाँ पर सेंटर पे जाने के बाद पता लगता है पेपर लीक हो चुका है। तो सर कितना बड़ा वो धोखा लगता है। पहली बार वोट दे रहे हो या पहली बार वोट दे रहे हो? हाँ सर, पहली बार। पहली बार वोट दे रहे हो तो क्या सोचा, मतदान किया है तुमने? सर मेरा तो यही था भाई, पहली बार वोट दे रहा हूँ तो सर कुछ चेंज होना चाहिए। मतलब 10 साल से बीजेपी चली आ रही है, कुछ कार्य नहीं हो रहा आगे, तो इसीलिए मैं पार्टी चेंज होनी चाहिए सर। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगारी को अहम मुद्दा बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर सड़कों की बात करें, हालांकि अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल करके वोट करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से हमें पुलिस ने दूरी पर ही रोक दिया है, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाने का परमिशन हमें नहीं मिला है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शर्मा है। चलिए, ठीक है जी, क्या सोचकर ठीक है पवन, आप लगातार बने रहिए। तमाम लॉ एंड ऑर्डर्स का हमें फॉलो करते हुए ही तमाम तस्वीरें दर्शकों के सामने रखनी है। मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूं। ऋषिकेश, आप